Hello guys, you are welcome to Johnny Raga math classes. Today discuss about NCERT class 9th chapter 8th quadrilaterals. एक्सरसाइज 8.2 के आज बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज की इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स. इन अ पैरेललोग्राम ABCD एक ABCD पैरेललोग्राम है. E एंड F जो E और F are the midpoint of side AB and BC, AB and CD respectively, so that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. जो AF और EC लाइन है वो ट्राइसेक्ट कर रही है BD लाइन को. ट्राइसेक्ट का मतलब होता है ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हमें देखना है गिवन. तो गिवन क्या है? इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoint of side AB and CD respectively. To show AF and EC trisect the diagonal BD. इसका मतलब है दैट इज़ BQ किसके इक्वल आना है? PQ के. BQ इक्वल आना चाहिए PQ के और PQ इक्वल आना चाहिए DP के. ये हमें प्रूव करना है. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स. सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इस मिड पॉइंट को लेके चलेंगे. ये E हमें गिवन है. E इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB लाइन पे E मिड पॉइंट है. तो AE जो AE है वो किसका हाफ होगा? AB का. तो हाफ ऑफ AB इक्वेशन फर्स्ट. फिर हम इसको लेके चलेंगे F इज़ मिड पॉइंट ऑफ CD. तो CF हाफ है AB का. CF हाफ है CD का. CF किसका हाफ है? CD का. तो हम लिख सकते हैं AB बराबर है CD क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. AB इक्वल होगा, AB इक्वल होता है CD के. तो हम CD के प्लेस पे AB लिख देंगे. CF इक्वल है हाफ ऑफ AB. रीज़न लिखेंगे AB बराबर है CD. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इक्वेशन 2 हुआ. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? जब इसकी राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होंगी. फ्रॉम 1 एंड 2 AE बराबर है CF के. हमने ये प्रूव कर दिया AE जो AE बराबर है CF के. तो ये पैरेलल भी होगा. आल्सो AE पैरेलल होगा CF के. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम AB पैरेलल है CD के. AB जो लाइन है वो पैरेलल है CD के. तो AECF इज़ अ पैरेललोग्राम. हमने ये प्रूव कर दिया कि AECF एक पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं. जब ये इक्वल हैं तो AF इक्वल होगा EC के. AF पैरेलल होगा EC के. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होती है. फिर हम इसको नेक्स्ट लेके चलेंगे इसमें स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पार्ट है इसका. नेक्स्ट इधर से है, हम इसको लेके चलेंगे इधर से. AF पैरेलल है EC के. ये हमें प्रूव किया हमने. तो इन ट्रायंगल ABP ट्रायंगल में हम देखते हैं ABP ट्रायंगल कहाँ पे है? इन ट्रायंगल ABP ये वाला हम ट्रायंगल लेके चलेंगे जो मैंने ब्लू से डार्क किया है. इसको हम ABP में देखते हैं. तो ABP ट्रायंगल में क्या होगा? E इज़ मिड पॉइंट. E क्या है? मिड पॉइंट है. E जो मिड पॉइंट है AB का गिवन है. तो EO जो EO पैरेलल है AP के. EQ पैरेलल है AP के. EQ पैरेलल है AP के. बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BP. Q क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया BP का. तो इम्प्लाई दैट इधर से हमें रिजल्ट मिलेगा BQ बराबर है PQ के. BQ किसके बराबर है? BQ के. फिर हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल DQC. इस वाले ट्रायंगल को लेके चलेंगे स्टूडेंट्स. अब की बार ये वाला ट्रायंगल है आपका DQC. इसमें देखना DQC
डी क्यू सी में देखो एफ इज़ मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एफ क्या है, मिड पॉइंट है सी डी का, गिवन है। तो पी एफ पैरेलल होगा क्यू सी के, जो पी एफ है, पी एफ पैरेलल है क्यू सी के। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, पी मिड पॉइंट है डी क्यू का। तो इधर से रिजल्ट मिलेगा पी क्यू बराबर है डी पी के। इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और 4 से हमें रिजल्ट मिलेगा बी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू के। जब बी क्यू बराबर है पी क्यू के तो पी क्यू डी पी के बराबर है। तो ऑलरेडी ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। इक्वल कब हो सकते हैं, जब ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट डायगनल बी डी, हैंस प्रूव। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। 5 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। हमें सो दैट करना है, जो लाइन सेगमेंट है मिड पॉइंट्स से एक क्वाड्रिलेटरल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको डायग्राम से समझते हैं। एक ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसके मिड पॉइंट पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। इसमें हमें डायग्राम गिवन नहीं है, हमने डायग्राम को बनाना है। तो गिवन देखना है हमें, ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके मिड पॉइंट है पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। इसमें हमें सो दैट करना है कि उसके जो डायगनल है पी क्यू आर एस के डायगनल वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपस में इक्वल हैं। ओ पी इक्वल है ओ आर के और ओ एस इक्वल है ओ क्यू के, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की नीड है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए सी, जो डॉटेड लाइन है ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। सॉल्यूशन में देखते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं सबसे पहले। एस इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, आर इज़ मिड पॉइंट ऑफ सी डी। एस इज़ मिड पॉइंट है ए डी का और आर मिड पॉइंट है सी डी का। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम एस आर पैरेलल है ए सी के, तो एस आर इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी। इक्वेशन फर्स्ट होगी इधर से। फिर हम लेते हैं नीचे वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू किसके पैरेलल है स्टूडेंट्स, ए सी के। तो पी क्यू किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ ए सी। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें रिजल्ट मिलेगा एस आर पैरेलल होगा पी क्यू के एंड एस आर इक्वल होगा पी क्यू के। तो इससे हमें प्रूव हो गया कि पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। हमने इसको प्रूव कर दिया, पी क्यू आर एस इज़ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो एंड पी आर एंड एस क्यू आर डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस एंड डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लिख सकते हैं ए ओ पी इक्वल है ओ आर के एंड ओ एस इक्वल है ओ क्यू के, हैंस प्रूव। ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करके देख लेना इसकी वीडियो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आप पहले रीड करना स्टूडेंट्स मैथ से। एनसीईआरटी बुक सभी के पास होनी चाहिए। ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। इसमें भी हमें डायग्राम गिवन नहीं है, आपको स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बनाना है खुद से। ए बी सी इज़ राइट एंगल है, जो राइट एंगल किस पे है, सी पे। ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ए बी एक हाइपोटेन्यूज है, उस पर मिड पॉइंट एम है एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। सो दैट करना है ये 3 पॉइंट। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। गिवन देखते हैं, गिवन में क्या है, ए राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो एम डी किसके पैरेलल है, बी सी के। तो हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया ए बी सी, उसमें बोला हुआ सी राइट एंगल है। तो ए बी पे एक मिड पॉइंट है एम, एम डी एक पैरेलल लाइन है किसके, बी सी के। ये हमने क्वेश्चन में बोला हुआ है, एम डी किसके पैरेलल है, बी सी के। तो टू शो दैट सबसे पहले हमें शो करना है डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फिर हमें प्रूव करना है जो एम डी है जो परपेंडिकुलर है वो ए सी पे। फिर हमें प्रूव करना है जो सी एम हमने ज्वाइन की है और एम ए वो हाफ ऑफ ए बी हैं। तो
तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस पूरे ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इसमें एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमें गिवन है। तो एम डी पैरेलल है बी सी के, ये भी गिवन है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जब हमें एक मिड पॉइंट गिवन हो और एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो तो कन्वर्स लग जाता है मिड पॉइंट थ्योरम का। तो ऑलरेडी डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हैंस प्रूव, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। एज फिर हम लेके चलेंगे इसी एम डी पैरेलल है बी सी के एंड ए सी इज़ ट्रांसवर्जल ऑफ लाइन। जो एम डी लाइन है वो पैरेलल है बी सी के, फिर एक हम इसको ट्रांसवर्जल मानते हैं। दो पैरेलल लाइन के बीच में से ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट होती है तो उनके सेम साइड जो ये एंगल है उनका सम क्या होगा 180 डिग्री, जिनको हम बोलते हैं कोइंटीरियर एंगल्स। तो एंगल डी सी बी प्लस एंगल सी डी एम या एम डी सी इक्वल है 180 डिग्री कोइंटीरियर एंगल्स। ये हमें गिवन है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है 90 डिग्री। एम डी सी 180, तो एम डी सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90, इधर से हमें मिला 90। तो इससे हमें प्रूव हो गया एम डी परपेंडिकुलर है ए सी पे। थर्ड पार्ट में हमें ये स्मॉल दोनों ट्रायंगल लेके चलने हैं, ए डी एम एंड सी डी एम, इनको हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। तो ए डी एम एंड सी डी एम, सबसे पहले ए डी बराबर है सी डी के, ए डी जो लाइन है वो बराबर है सी डी के, क्योंकि डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी हमने प्रूव किया हुआ है। तो एंगल ए डी एम बराबर है सी डी एम के, ईच 90 डिग्री, ये भी आपको पता है। डी एम इक्वल है डी एम के कॉमन साइड है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंस है सी डी एम बाय साइड एंगल साइड से, ये प्रूव हो गया। देन सी पी सी टी से हम बोल सकते हैं सी एम किसके इक्वल होगा ए एम के, ए एम इक्वल है सी एम के बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एंड ए एम किसके इक्वल होगा हाफ ऑफ ए बी, ये हमें गिवन है। एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए एम इक्वल है सी एम के और इक्वल है हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि आपस में इक्वल हैं, इसके इक्वल पे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी, हैंस प्रूव। यहाँ हम इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, सी एम इक्वल एम ए इक्वल हाफ ऑफ ए बी, हैंस प्रूव। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 आपका कंप्लीट हो गया है।